हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से मैंने आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। एक्चुअली आज मैं एनक्वास से रिलेटेड जो स्टाफ इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं जो एरिया डी से रिलेटेड है। एरिया डी दैट मीन्स सपोर्ट सर्विसेज, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है, जिसमें आपके हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस हो गया वो आप कैसे करते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड थिंग जो है वो है पेस्ट कंट्रोल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेस्ट कंट्रोल के लिए आप क्या करते हो, कैसे करते हो, इसका रिकॉर्ड भी इवन देखा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सैनिटेशन एंड हाइजीन से रिलेटेड। सैनिटेशन एंड हाइजीन में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो यूज़ होता है सब हेल्थ सेंटर में टू बकेट सिस्टम क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये होता है 1 बकेट फॉर क्लीनिंग। जो फर्स्ट बकेट होता है उसको क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है और जो सेकेंड बकेट होता है उसको रिंगिंग द मॉप। दैट मीन्स फर्स्ट बकेट में क्लीनिंग सॉल्यूशन होगा, चाहे वो ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो कुछ भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन का बकेट होगा। जो सेकेंड बकेट होगा उसमें नॉर्मल वाटर होगा जो बकेट मॉप को वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी से रिलेटेड आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन, वॉशिंग एंड कीपिंग मॉप। आप मतलब कैसे डिसइंफेक्ट करते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, या फिर जो भी क्लीनिंग मेथड है उसको कैसे आप क्लीन करते हो। जो 1 वे डायरेक्शन होता है उसको यूज़ करना होता है वो कैसे करते हो। और मॉप क्लीन करने के बाद मॉप आप कैसे रखते हो, किस पोजीशन में मॉप को रखा जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट से है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं डिफाइन प्रोसीजर फॉर स्टोरेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स को आप कैसे मतलब स्टोर करते हो, कैसे उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। प्रोसेस ऑफ इंडेंटिंग, आप कैसे इंडेंट करते हो, जो बफर स्टॉक होता है वो क्या होता है ना, कैसे बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है चेक ड्रग आर कैटेगराइज्ड इन वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल में कैटेगराइज है या नहीं। चेक अपडेटेड स्टॉक रजिस्टर, ये स्टॉक रजिस्टर देखा जाता है। और चेक प्रोसेस इन प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग, लेबोरेटरी किट एंड वैक्सीन एक्सेट्रा आर रिक्वायरिंग कंट्रोल टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं कि आप जो भी मेडिसिन है उसको कैसे रखते हो, या फिर कुछ किट है उसको प्लेसमेंट का क्या मेथड है वो पूछा जा सकता है। जैसे कि जो लाइट एंड हीट सेंसिटिव ड्रग्स होता है उसको हम क्लोज ड्रॉअर में स्टोर करके रखते हैं। इस टाइप के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड इसी फार्मेसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है वो है लाशा, लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग क्या होता है। इसका सेपरेट आप कॉर्नर प्लेस करके रखे हो कि नहीं मेडिसिन को, वो पूछा जाता है। इसके बारे में पूछा भी जा सकता है कि लाशा क्या होता है। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर यूज फॉर ड्रग्स एंड वैक्सीन लैब किट, है ना। ये सब का जो भी रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं मेडिसिन हो गया, वैक्सीन या फिर किट, उसका क्या टेम्परेचर होता है। प्रोसेस ऑफ डीफ्रॉस्टिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट कैसे किया जाता है। फीफो ड्रग्स क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। हाउ टू डिस्कार्ड एक्सपायर्ड ड्रग, जो भी एक्सपायर्ड ड्रग है आप उसको कैसे डिस्कार्ड करते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है जो फार्मेसी डिपार्टमेंट से बनते हैं, जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माइनर एलिमेंट RMN-CHA, कम्युनिकेशन डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो इससे रिलेटेड नॉर्मली क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो SWC में जितने भी 12 हेल्थ सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन बन सकता है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ को आप कैसे डायग्नोज करते हो, कैसे असेसमेंट करते हो, ट्रीटमेंट प्लान क्या है उसका, ड्रग्स क्या होता है, फॉलोअप आप किसी भी पेशेंट को कैसे फॉलोअप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है तो कैसे प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हो थ्रू टेलीमेडिसिन, जो प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है उसके बारे में भी यहाँ स्पेशली क्वेश्चन बनता है।
फॉलो अप किसी भी पेशेंट का कैसे करते हो, और रिकॉर्ड भी आपका अपडेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो रेफ़र इन एंड रेफ़र आउट स्टेटस के बारे में, कैसे रेफ़र करते हो उसका प्रोसेस भी पूछा जा सकता है। चेक फैमिली फोल्डर एंड सीबेक फॉर्म फिल्ड, इसके बारे में चेक किया जाता है। चेक ऑल ऑनलाइन एंट्रीज आर अपडेटेड, आप अपने हॉस्पिटल में जो भी ऑनलाइन एंट्री करते हो रिलेटेड टू, चाहे वो ओपीडी हो गया, वेलनेस हो गया, हर एक चीज़ का कुछ असेसर क्या होते हैं कि उन आपसे एज अ प्रूफ उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी देखते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट करके उसको रख लीजिए या फिर डायरेक्ट पोर्टल से भी ओपन करके दिखा सकते हैं। टेलीमेडिसिन एंड देयर फॉलोअप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जेएस कमेटी से रिलेटेड है कि जेएस कमेटी क्या होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, कैसे आप मीटिंग रखते हो, कब कब मीटिंग रखते हो, एंड कितने मेंबर्स हैं वो मीटिंग में आने चाहिए, वो सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है जेएस मेंबर का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और सेम उसका आंसर भी आपको चेकलिस्ट में सारा मिल जाएगा, और उसी को ही मैं यहाँ पे चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हूँ। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पूरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। जो एसडब्ल्यूसी मेंबर होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हॉस्पिटल मेंटेनेंस, हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, क्लीनिंग जो फैसिलिटी में हो रहा है नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट अच्छे से है कि नहीं है, सोशल ऑडिट भी पब्लिक या फिर जो जेएस मेंबर है उनके द्वारा हो सकता है, और आपके हॉस्पिटल में जो कमी है उस पर एनालिसिस करके अगर कुछ किया जा सकता है तो वो भी जेएस मीटिंग के द्वारा हो जाता है। कुछ स्पेशल जो प्रोग्राम्स होते हैं, डेज होते हैं, वो भी जेएस मेंबर के द्वारा सेलिब्रेट किया जा सकता है। चेक ईच मेंबर इज़ अवेयर ऑफ देयर पावर एंड देयर फंक्शन, है ना। इसके अलावा जेएस सपोर्ट एसडब्ल्यूसी टू मोबिलाइज रिसोर्स एंड फंड, है ना। कुछ फंड्स होते हैं जो एसडब्ल्यूसी में अलॉटेड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं उस फंड को, और कैसे क्या चीज़ में यूज़ करना चाहिए प्रॉपर जेएस में मिनट्स ऑफ मीटिंग में रखने के बाद, और सभी के सहमति से इसका यूटिलाइजेशन भी जेएस मेंबर के या फिर कमिटी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो है सपोर्ट फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइज्ड कैंप, है ना, VHSNC मीटिंग, फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, ये सब भी हम जेएस मीटिंग के थ्रू कर सकते हैं। जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो है फैसिलिटेट पब्लिक हियरिंग, और जन सुनवाई भी जेएस मेंबर के थ्रू या फिर जेएस मीटिंग में हम कर सकते हैं। जेएस मीटिंग डिस्कस कर सकते हैं गैप एंड एनालिसिस ऑफ गैप, है ना। जो भी अकॉर्डिंग टू, जैसे देखा जाए तो एनक्वास में हम गैप एनालिसिस करते हैं, वाइवा एनालिसिस, फिशबोन एनालिसिस किया जाता है, फिर उसका हम एक्शन प्लान बनाते हैं जो भी गैप्स होता है, तो उस गैप को हम जेएस मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आया है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें, तो वो सारा एनालिसिस भी हम जेएस मीटिंग में कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है स्टाफ इंटरव्यू से रिलेटेड वो है CHO कंडक्ट पीरियोडिक मीटिंग विथ MPW एंड आशा, है ना। CHO के द्वारा पीरियोडिकली मीटिंग रखना चाहिए, स्पेशली वंस अ मंथ रखना ज़रूरी होता है, जिससे जो स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन होता है ताकि उनको दिया जा सके, कुछ गैप्स पे भी डिस्कस किया जा सके, और जो गैप्स हैं आपके हॉस्पिटल में उसका एक्शन प्लान बनाया जा सके, और जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ नीड है, उस पर भी डिस्कस किया जा सके। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ गाइडलाइन आते हैं, उसको भी हम अपने स्टाफ को प्रोवाइड कर सकें। जो नेक्स्ट, तो ये सब ऐसा है कि ये क्वेश्चन में भी अराइज होता है, और शिक्षक के द्वारा पूछा जाता है कि क्या आप आशा के साथ आपका मीटिंग होता है तो कब कब होता है, कितने कितने दिन में होता है, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है VHSND से रिलेटेड। VHSND क्या होता है, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में अवेयरनेस है या नहीं है। तो आ जाए तो VHSND VHSNC मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड
क्वेश्चन तो ज़रूर ही अराइज होते हैं। उसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि VHSNC में आप क्या क्या वर्क करते हो। ओवरऑल जितने भी वर्क होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि आप VHSNC में क्या क्या काम करवाते हो, VHSND में क्या क्या काम होता है। जो ये पूरा वर्क दिया हुआ है कि आप इसमें क्या क्या वर्क करते हो, तो एक तरीके से इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है आशा वर्कर से रिलेटेड। आशा वर्कर मितानिन से रिलेटेड। चेक द हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय आशा। तो आशा के द्वारा क्या क्या एक्टिविटी किया जाता है। आशा से भी स्टाफ इंटरव्यू का पार्ट होता है। आशा से भी क्वेश्चन किया जाता है असिस्टर के द्वारा। उनसे बेसिक क्वेश्चन किया जाता है कि आपका क्या वर्क होता है ना। तो इसी इस पॉइंट में पूरा वर्क ही बताया गया है कि आशा क्या क्या वर्क होता है। फर्स्ट वर्क होता है, देखा जाए तो आशा वर्कर का काम होता है कि अगर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है जो 12 हेल्थ सर्विस से रिलेटेड है या फिर कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उनको आइडेंटिफाई करना, उनका इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाना और उनको हम तक लेकर के आना। हम उनका फर्स्ट स्क्रीनिंग करेंगे, असेसमेंट करेंगे। जो सब हेल्थ सेंटर के लेवल का रहेगा तो वहाँ उनको ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट प्रोवाइड होगा, और जो रेफ़र का कुछ केस होगा तो वो हमारे द्वारा रेफ़र किया जाएगा। इसके साथ साथ अवेयरनेस जनरेशन का काम, होम विजिट का काम हो गया, और भी बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हो गए, उससे रिलेटेड डिफरेंट वर्क्स होते हैं जो आशा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है प्रिपेयर एनुअल कैलेंडर फॉर एक्शन प्लान, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एक्शन एडवांस प्लानिंग क्या होता है, या फिर आप कैसे एक्शन प्लान बनाते हो, एनुअल कैलेंडर क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो वो है चेक एडवांस प्लान इज़ अवेलेबल विथ HWC, है ना। सर आपसे चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि आपका एडवांस प्लान वर्क क्या है, आप क्या क्या वर्क करोगे, कैसे कैसे वर्क करोगे। तो उसको हमको एडवांस में ही अपना प्लानिंग करके रखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस टूर प्लान या फिर ATP बोला जाता है। इसका रिकॉर्ड भी बनाना पड़ता है, और इसको कैसे बनाते हैं इसको मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, एटलीस्ट 30 डिसीज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम स्पेसिफिक अवेयरनेस और हेल्थ प्रमोशन कैंपेन आर ऑर्गेनाइज एज पर ईयर, है ना। जैसे वॉश, ईट राइट, ईट सेफ, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग, डेडिकेशन एंड सब्सटेंस अब्यूज, इंडोर एंड आउटडोर पॉल्यूशन, केस डिटेक्शन फॉर NCD एंड कम्युनिकेबल डिसीज़, चाइल्डहुड इलनेस, डायरिया। तो इससे रिलेटेड अगर हमको कुछ वर्क करना है, कुछ हेल्थ कैंपेन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, टीचिंग देना है ना, अगर हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज करना है, तो हमको जो हम एक्शन प्लान बनाएंगे उसमें हमको मेंशन करके रखना है। वो चेक भी किया जाता है शीर्षक के थ्रू। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जो स्टाफ इंटरव्यू में पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनते हैं, साथ ही साथ में इसका रिकॉर्ड भी देखा जाता है। वो है अवेयर अबाउट PSG दैट मीन्स पेशेंट सपोर्ट ग्रुप। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप क्या होता है, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप क्यों बनाया जाता है, इसका क्वेश्चन बनता है। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल मेंबर एंड इंकरेज देम टू ज्वाइन बाय एक्सप्लेनिंग देम द एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग, है ना। इसमें जो स्पेशल जो मेंबर होते हैं, जैसे एक तो आपके जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, जितने भी स्टाफ हैं, ANM, RH, CHO, वो सभी इंक्लूडेड रहेंगे। PSG पेशेंट सपोर्ट ग्रुप में सभी आशा वर्कर रहेंगे, है ना। स्कूल के कोई एक टीचर भी हो सकते हैं, और आपके जो विलेज के जो सरपंच होते हैं, जो एक्टिव लीडर्स होते हैं, उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके एरिया में ब्लड प्रेशर के हो गए, शुगर के हो गए, लेप्रोसी के हो गए, इनके TB के हो गए, इससे रिलेटेड अगर कोई डिसीज़ वाले पेशेंट हैं जो क्योर हो चुके हैं या फिर जो अंडर कंट्रोल में है, हम उनको इस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। अब पेशेंट को शामिल करने का पर्पस ये है कि वो खुद अगर पेशेंट डायरेक्ट अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने जो भी आपके पास जो न्यू पेशेंट हैं उनके साथ, कि ब्लड प्रेशर हमको हुआ था तो हमने कैसे किया और क्या क्या करना चाहिए, कैसे डाइट लेना चाहिए, मेडिसिन रेगुलर खाना चाहिए, फॉलोअप लेना चाहिए, तब जा कर के हम ठीक हो पाए या फिर आप ठीक हो पाओगे। तो जो हमारी बातों को जितने अच्छे से नहीं समझेंगे, जितना नहीं सुनेंगे, वो पेशेंट की बातों को उतने अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के एरिया के, उन्हीं के गाँव के एक मेंबर होते हैं। तो इसीलिए पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बनाया जाता है, और उनसे मंथली मीटिंग करके जो भी किसी को भी अगर आपको हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना
करना है पर्टिकुलर डिसीज़ से रिलेटेड, तो आप इस मीटिंग में डिस्कस कर सकते हो। जो नेक्स्ट दिया हुआ है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट सपोर्ट ग्रुप मेंबर। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप मेंबर का क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? शेयरिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद अदर, वर्क टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हेल्पिंग हेल्थ फंक्शनरी इन हेल्थ प्रमोशन एज कन्वेनियंट, है ना। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो मेंबर होते हैं पीएचसी। नेक्स्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम वर्क इज़ अवेयर ऑफ देयर रोल इन कंडक्टिंग पीएचसी। जो प्राइमरी हेल्थ केयर टीम होते हैं उनका क्या वर्क होता है और क्या मतलब रोल होता है पीएचसी में? इनकरेज पार्टिसिपेशन to sit together, summarize the learning from meeting, listening and respecting the opinion of member, inform group about content, date, टाइम, प्लेस फॉर नेक्स्ट मीटिंग, है ना। क्योंकि इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज तो आपके हेल्थ हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है उनके थ्रू किया जाएगा, तो उन्हीं के द्वारा तो पूरा कब मीटिंग होगा, कितने टाइम होगा, कहाँ पे होगा और क्या क्या डिस्कस करेंगे, लास्ट में मीटिंग का जो समराइजेशन है वो स्टाफ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो आयुष्मान एम्बेसडर पर बनता है। आयुष्मान एम्बेसडर क्या होता है? इसका मैं डिटेल वीडियो आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर आपको इसका सेपरेट चाहिए तो। और इससे स्टाफ इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आयुष्मान एम्बेसडर आप सेलेक्ट किए हो, किसको सेलेक्ट किए हो, उनका क्या काम है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस इसका रिकॉर्ड भी देखा जाता है। तो आयुष्मान एम्बेसडर में हमारे द्वारा क्या किया जाता है, आपके हॉस्पिटल के अंडर में जो भी स्कूल आते हैं उस क्लास टू 12 क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उसमें से किसी 2 टीचर को सेलेक्ट करना होता है, 1 मेल एंड 1 फीमेल टीचर को, और उनको एज अ आयुष्मान एम्बेसडर हम सेलेक्ट करते हैं। और वो टीचर का वर्क होता है वो बच्चों को एज अप्रोप्रिएट जो लर्निंग प्रमोशन ऑफ हेल्दी बिहेवियर से रिलेटेड होता है उसके बारे में टीचिंग दें। उनका जो एडोलेसेंस में जो चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस एज ग्रुप में, है ना, सब्सटेंस एब्यूज़ से रिलेटेड हो गया और सेक्सुअल एब्यूज़ से रिलेटेड हो गया, जो गुड हैबिट बैड हैबिट्स हो गए, है ना, जो नॉर्मल जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, इससे रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट एज ग्रुप होना चाहिए, मैरिज एज ग्रुप, है ना, प्रेगनेंसी एज ग्रुप, ये सबसे नॉर्मल जो कॉमन हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को उसके बारे में दिया जाता है। और तो ये कौन देगा? आयुष्मान एम्बेसडर के द्वारा दिया जाएगा। और आयुष्मान एम्बेसडर के द्वारा बच्चों में साथिया भी हर एक क्लास में साथिया सेलेक्ट किया जाएगा। इसका पूरा एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए सेपरेट लेकर के आऊँगी, अगर आपको इसमें डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता। नेक्स्ट दिया हुआ है SWC इंगेज अदर अलाइड डिपार्टमेंट फॉर इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस एजुकेशन, WCD, ICDS, Rural Development, Municipal Bodies, FSSAI and ICDS etc. Check BHSNC provide platform for multi-sectoral कन्वर्जेंस। जितने भी अदर डिपार्टमेंट के होते हैं वो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के जो वर्क करते हैं उससे रिलेटेड उसमें वो क्या होते हैं, उसमें क्या क्या वर्क किया जाता है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑल स्टाफ अवेयर अबाउट डेमोग्राफिक पॉपुलेशन, है ना। कुछ डेमोग्राफिक पॉपुलेशन होते हैं जिसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, है ना, डिफरेंट एज ग्रुप के कितने कितने नंबर में इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि न्यूबॉर्न कितने हैं, इन्फेंट कितने हैं, है ना, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस कितने हैं, एलिजिबल कपल कितने हैं। तो ये सारा कुछ नॉर्मल जो डेमोग्राफिक डाटा है वो आपको पता होना चाहिए, या तो टिप ऑफ द टंग पता होना चाहिए, या तो फिर आप सेपरेट इसका एक स्वास्थ्य कुंडली बना करके रखें ताकि आप उसको जब भी पूछे तुरंत से देख करके आप उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ़ प्रेग्नेंट वुमेन, नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ कितने हुए हैं, नंबर ऑफ़ HRP कितने हैं, एलिजिबल कपल कितने हैं, सिक न्यूबॉर्न कितने हैं, बेनिफिशियरी अबव 30+ ईयर NCD वाले पे जो पॉपुलेशन होते हैं मेल फीमेल सेपरेट करके पूछा जाता है। नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरी फॉर कम्युनिकेबल डिसीज़ से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ स्पेशल अगर डिसीज़ किसी को है, हार्ट डिसीज़, लंग्स डिसीज़, BP, शुगर, HIV एड्स, सिकल सेल, तो आप हर एक
डिसीज़ कंडीशन के जितने भी पेशेंट हैं उसका एक लाइन लिस्टिंग बना करके रखें। इससे भी रिलेटेड आपसे डाटा पूछा जा सकता है। तो आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये सभी एरिया डी से रिलेटेड है। एरिया डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एनक्वास में जब भी इंटरव्यू होता है, स्टाफ इंटरव्यू होता है, तो एरिया डी से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।